हैं। सवेरा जब हुआ है तो सुरची के महलों की तरफ चले हैं। देखा बीच आंगन में बैठी है और जो महाराज को देखा कहने लगी, आ गए तुम? कल सुबह से गए और अब आए? अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हें, तुमने रात कहां बिताई है, मैं सब जानती हूं। अरे क्यों है कांति मलिना, छटा छवि छीन के सुंदरता, और चेहरा को ढरकी गो नूर के फिर गई आई। अरे रात सोत घर रहे, जान में नए रही धमकाई, बात नकी करियो याद कसम देखा। महाराज मैं सब जानती हूं तो तुमने रात सौत के महलों में बिताई। उत्तान पाद सुनते रहे। क्यों ये सीटी तुम्हारी बंद नहीं होगी? क्या बात है? अभी आपका 1 घंटा नहीं हो पाया, अभी आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं। हमारे साथ में जो साउंड चलता है मात्र 3 मशीन रखता है और तुमने इतनी मशीन लगाई है, शायद दुकान में एक भी मशीन नहीं छोड़ी होगी, और इससे अच्छी आवाज निकालता है। देखिए मेरी आदत है बार बार न कहने की, और देखो किसी का भी साउंड लग जाए तो मैं नहीं चाहता किसी का साउंड हटे, जैसा लग जाता है उसी पे गा लेते हैं। लेकिन आप ज्यादा दुखी करोगे तो क्या करेंगे बताओ? इसमें नाम तो हमारा खराब होगा ना, आपका थोड़ी होगा। अभी 3:45 बज गए। एक घंटे का कहा था, अभी आए नहीं, मैं फोन करूँ क्या? तो 14 किलोमीटर और परस की थाली पकवानन की पति अपने के दाना, और लई है बिजनिया कर फूलन ढोरन लगी के प्यारा।
और जब छोटी रानी के घर में पुत्र पैदा हुआ, आहा बधाई बज रही है, औरतें गीत गा रही हैं। सुरती ने रात जनोहे ललना, सखिया गाय मंगल चारे भये अगना। तालियों की सेवा करते सब लोग। सुरती ने रात जनोहे ललना, सखिया गाय मंगल चारे भये अगना। सुरती ने रात जनोहे ललना, सखिया गाय मंगल चारे भये अगना। सब क्या तू प्रतिशवादी? अरे सुरती ने रात जनोहे ललना, सखिया गाय मंगल चारे भये अगना। सुरती ने रात जनोहे ललना, सखिया गाय मंगल चारे भये अगना। और सबई सखिया आई अगना, गोद लयो है इन्ने ललना, अगना बीच गार दो पलना। सबई सखिया आई अगना, गोद लयो है इन्ने ललना, अगना बीच गार दो पलना। और पलना छबेदार है जाको पलना, सखिया चार भये अगना। मंगल चारे भयो ललना, सखिया गाय मंगल। राधे सुरती ने रात जनोहे ललना, सखिया गाय मंगल चारे भये अगना। सुरती ने रात जनोहे ललना, सखिया गाय मंगल चारे भयो अरे सबई सखिया आई अगना, गोद लयो है इन्ने ललना, अगना बीच गार दो। अरे बिजना दाड़ीदार रे बिजना, सखिया गाय मंगल चारे भये अगना।
सोने के लोटा गंगा जल पानी, सोने के लोटा गंगा जल पानी, जित पी गो यशोदा सावरिया बनया भीगे। अरे तो पी गो यशोदा सावरिया बिना पवनया भीगे। जय हो श्री राधे। अरे सोने की थाली में भुजना परोसे, सोने की थाली में भोजना परोसे, सोने की थाली में भुजना परोसे, सोने की थाली में भोजना परोसे। अरे खाए लो यशोदा जय हो बनया भीगे। हरे तो गाय गो यशोदा सावरिया बिना पवनया भीगे। के घर में पुत्र पैदा हुआ जो सुनीति का पुत्र था, उसका नाम ध्रुव रखा। और जो छोटी रानी के घर में पुत्र पैदा हुआ उसका नाम उत्तम रखा। और स्वामी जी उत्तम के नाम का अर्थ क्या होता है जानते हैं? उत्तम के नाम की संधि विच्छेद करो तो उद धन तम। उत्तम के नाम का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ को उत्तम कहते हैं, लेकिन इसके नाम की संधि विच्छेद करो तो उद धन तम हो गया। उद माने ईश्वर और तम माने अंधकार। ईश्वर के प्रति जो अंधकार में रहे वो उत्तम का स्वरूप है। वो ऐसा आज दोनों बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हुए, खेलने के लायक हुए, एक दिन की बात है, उत्तम जो था अपने भाई ध्रुव को साथ लेकर के महाराज की सभा के लिए चला है। सभा में जब महाराज के पास ये बच्चे दोनों पहुंचे हैं, जो कोई जोड़ी को देखता है वो यही कहता है बाजी वाह, क्या जोड़ी है दोनों बच्चों की, हंसों जैसी जोड़ी थी। और भागवत श्रोताओं, आज उत्तानपाद अपने आप को नहीं रोक पाए, अपने पुत्र ध्रुव को बाहों में भर लिया और राज्य सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। और ये तो आप जानते ही हैं कि नीच हर जगह मौजूद होता है। एक चुगला सभा से उठा और महारानी सुरजी के पास पहुंच गया। महारानी साहिबा, आपका पुत्र जमीन पे खड़ा है और आपकी सौत का बेटा महाराज की गोद में बैठा है। सुरुचि वहां से चली है और ध्रुव को महाराज की गोद से खींच करके गाल पे ताड़ सीधे तमाचा दिया और ये कहा तू दासी का पुत्र है।
तू दासी का पुत्र है, तेरी किस्मत में महाराज की गोद कहां? यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना था तो तुझे मेरी गर्भ से जन्म लेना था, तब कहीं महाराज की गोद में बैठता। आज ध्रुव रो करके जब घर के लिए चला है, फटी फटी आंखों से अपनी मौसी की तरफ देखने लगा। भागवत श्रोताओं, उत्तान पाद महाराज ने यह भी नहीं कहा कि तू उसे क्यों मार रही है। पत्नी के प्यार में इतने अंधे थे, कुछ नहीं बोल पाए। ध्रुव अपनी माँ के पास आए और बोले, मैया सुनीति कहने लगी, मेरे लाल तुम्हारी आंखों में आंसू। ध्रुव क्या बात हो गई बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव कहने लगे, माँ अरे रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी, और मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमारी, मैया मोई मौसी ने मारो। हे माँ, जा घर से दे चलता रो, यहाँ कोई नहीं माता हमारो। घर से दे चलता रो, यहाँ कोई न माता हमारो। जा घर से दे चलता रो, यहाँ कोई नहीं माता हमारो। जवाब दिया, माँ मौसी ने हमें मारा, इस बात का हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी मुख से भी नहीं बोले। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तू इस बच्चे को क्यों मार रही है। सुरुचि कहने लगी है, और जवाब दिया, मेरे लाल ध्रुव वो तेरे पिता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो हमने संतान की वजह से तुम्हारे पिताजी की दूसरी शादी करवाई। मेरे लाल तुम्हारे पिता का नाम राम है। ध्रुव कहने लगे, माँ तो मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं? जवाब दिया, तुम्हारे पिताजी वन में रहते हैं। अभी नहीं, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे उसके बाद अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए जाना। ध्रुव कहने लगे, माँ मैं तो बड़ा हो चुका, मैं तो जाऊंगा। तो आज महारानी सुनीति समझाने लगी, मेरे लाल अभी नहीं, तुम बहुत छोटे हो। लेकिन माताओं ध्रुव ने कोई बात नहीं मानी है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के पैर छुए हैं और एक बात कही, माँ जिंदा रहे तो तुम्हारे दर्शन फिर होंगे। महल से उतर करके नीचे आए, गांव के लोग कुछ गली में बैठे हैं, तो ध्रुव से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव कहने लगे, गांव वालों मैं अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। जवाब दिया, पिताजी के दर्शन करने? अरे तुम्हारे पिताजी तो दरबार में हैं। बोले दरबार में नहीं है,
मेरे पिताजी वन में रहते हैं, मेरे पिताजी का नाम राम है, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। गांव के लोग दौड़े, महाराज उत्तानपाद के पास पहुंचे और एक कहा, महाराज आपका बेटा वन में जा रहा है। उत्तानपाद कहने लगे, उससे कहो जहाँ ध्रुव को और ध्रुव की माँ को जौ की रोटी नमक से मिलती थी, आज के बाद शुद्ध आटा की रोटी मिलेगी, लेकिन ध्रुव वन में न जाए। गांव के लोग भाग करके ध्रुव के पास आए और बोले, बेटा अब तो तुम्हें शुद्ध आटा की रोटी मिलने लगी, तुम वन में न जाओ। ध्रुव कहने लगे, बारे परमात्मा, तुम्हारा नाम लेकर के महल से नीचे आए कि शुद्ध आटा की रोटी मिलने लगी। और परीक्षित जी मन में यह सोचा कि जब तुम्हारे दर्शन होंगे फिर क्या होगा। गांव वालों, हमें शुद्ध आटा की रोटी नहीं चाहिए, हमें तो केवल भगवान के दर्शन चाहिए। और इतने वचन कहकर के ध्रुव आगे के लिए बढ़े। गांव के लोग फिर उत्तानपाद के पास पहुंचे और बोले, महाराज वो नहीं मानना। उत्तानपाद कहने लगे, उससे कहो हमने ध्रुव को आधा राज्य दिया, आज के बाद ये आधा शासन ध्रुव का है। गांव के लोग भाग करके ध्रुव के पास आए, बोले, बेटा अब तो तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिल गया, अब तुम वन में न जाओ। ध्रुव कहने लगे, गांव वालों, हमें आधा राज्य नहीं चाहिए, हमें तो केवल भगवान के दर्शन चाहिए। और माताओं, इतना कहकर के ध्रुव आगे के लिए बढ़ गए हैं और भाग करके जब वन में पहुंचे हैं, वन में जब आए हैं, उसी वन के बीच में ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद घूम रहे थे। और बाबा नारद ने जब देखा, आवाज लगाई, कौन है वहां, लौट जा पीछे, कोई शेर भेड़िया खा जाएगा। तो ध्रुव कहने लगे, बाबा जी लगता है आप कोई ढोंगी संत है। बाबा जी, भगवान के भक्त को कौन मिटा सकता है, भगवान के भक्त को कौन हरा सकता है, भगवान के भक्त को कौन मार सकता है। नारद कहने लगे, क्या नाम है तुम्हारा। बोले, बाबा जी मेरा नाम ध्रुव है। यहाँ क्या करने आए हो। बोले, बाबा जी मैं अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। पिताजी के दर्शन करने? हाँ। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। तो ध्रुव कहने लगे, बाबा जी मेरे पिताजी का नाम राम है, और वो मेरे ही पिता नहीं, वो तो पूरे विश्व के पिता हैं, ऑल वर्ल्ड के पिता हैं, सारे संसार के पिता हैं। मैं अपने पिताजी के दर्शन करने के लिए आया हूं और दर्शन करके ही जाऊंगा। नारद ने कहा, हमारी तो जिंदगी हो गई, हाथों में ठेके पड़ गई, भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तू दूध महा भगवान को पाने के लिए चला है। लौट जा पीछे। कहने लगे, बाबा जी मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। नारद कहने लगे, तुम्हारे कोई गुरु है। बोले, बाबा जी ये गुरु क्या होता है। बोले, बेटा बिना गुरु के तो उद्धार नहीं होता, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। और मेरे लाल कि बिन गुरु भवे तरे नहीं कोई, चाहे ब्रज शंकर सम हो।
हमारी माता है बड़ी समझदार, ये देख लेती है कि जब बंद हो जाएंगे तब बोलेंगे, मज्जे का सुनना हो जाएगा मालूम है। और पीछे वाले जो हमारे देवता है, खैर तुम्हारी इच्छा है, बोलना चाहो तो बोल लो, लेकिन देखो हर चीज का अपनी जगह वजूद है, महत्व है। मैंने आपको कल भी बताया था, सब्जी कितनी बढ़िया बनाओ, उसमें कितना भी घी डाल दो और नमक मत डालो तो वो स्वाद नहीं बनता। और प्यारे वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे, और कहना पड़ेगा आपको 110%। थोड़ा बहुत भगवान से भी प्रेम रखो, है लव इज द गॉड, गॉड इज द लव। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। लव इज द गॉड, गॉड इज द लव, लव इज द ब्लाइंड। यानी प्रेम कैसा होता है? अंधा। लव इज द ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। लव इज द फाउंडेशन। या तो सभी हमारे बहन भाई शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर यंग मैन एंड टू यू, यू आर टू गोल्डन लाइफ, आपके लिए और आपके सुनहरे जीवन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम रिक्वेस्ट, बोल लो भैया, थोड़े दिन की जिंदगी है, क्योंकि जो आता है वो चला जाता है। तभी तो कहते हैं जग जग जा से जन्म है का से गए, या रहना नहीं है किसी को, सब क्या ऊपर ऐसे पीछे वाले। भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण लइले। ये हम बनाया लवेला है, ये प्रभु बनाया लवेला है। लगता नहीं कैसा देना है, ओ लगता नहीं कैसा देना है। भगवान करो रे भगवान तुम्हारी शरण लइले। भगवान करो भगवान तुम्हारी शरण लइले। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस समय बाबा नारद ने ये कहा है, मेरे लाल बिना गुरु के उद्धार नहीं होता, बिना गुरु के कल्याण नहीं है। बोले बाबा जी हम गुरु कहां से लाएं, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो बाबा नारद ने ये कहा, गुरु तो हम बेटा, गुरु मंत्र तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन भागवत श्रोताओं गुरु दो प्रकार के होते हैं हर किसी के जीवन में। और परीक्षा जी, एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु तो हमारे आपके जीवन में बदलते रहते हैं। मिडिल क्लास में एक होते हैं, हाई स्कूल में एक होते हैं, और जब आप आगे पढ़ते हो तो गुरु बदलते रहते हैं, शिक्षा गुरु बदलते रहते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है जिससे गुरु मंत्र लिया जाता है। और आजकल सुविधा के हिसाब से लोग उन्हें भी बदल लेते हैं। जरा ध्यान दें, गले न गुरुआ फिरे चेला गुरु मंत्र ले, गले न गुरुआ फिरे चेला गुरु मंत्र ले, और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ पर हमें रुपया। आजकल सुविधा के हिसाब से लोग इन्हें भी बदल लेते हैं। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दीक्षा गुरु एक होते हैं। हाँ, यदि आप गुरु मंत्र भूल जाओ, जो मंत्र गुरु जी ने दिया है उसे भूल जाओ, तो आप दूसरे गुरु कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे गुरु नहीं कर सकते। आजकल लोग सुविधा के हिसाब से उन्हें बदल लेते हैं। कैसे? कभी पहुंच गए राधा स्वामी के मिशन में, कभी पहुंच गए जय गुरुदेव वाले मिशन में, और कभी शाखा विश्वरी के में पहुंच गए। तो सुविधा के हिसाब से इन्हें भी बदल लेते हैं। लोग कहते हैं कि पानी पिए छान के गुरु करे जान के, वो गलत कहते हैं। पानी कभी छान के नहीं पिया जाता, पानी पिए जान के। ये देखो ये पानी पीने लायक है या नहीं। पानी पिए जान के और गुरु करे छान के।
हमारी माता सोच रही होंगी गुरु कोई आटा तो है नहीं, तो चलनी में छाम दो। हाँ, ज्ञान रूपी चलनी में, ज्ञान रूपी चलनी में गुरु को खूब छामो, शास्त्रार्थ करो, उनसे सत्संग करो, और जब लगे कि हमसे ज्यादा जानते हैं, इन्हें हमसे ज्यादा ज्ञान है, उसके बाद में गुरु मंत्र लो। अपने जीवन में हर किसी को गुरु करनी चाहिए। आज नारद ने गुरु मंत्र दिया ध्रुव को, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये कहा मेरे लाल इस मंत्र का जाप करते रहना, तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और भगवान का स्वरूप कैसा होगा? भगवान की 4 भुजाएं होंगी, चेहरा सूर्य की भांति चमक रहा होगा, भगवान की छाती चौड़ी होगी, सर पे मुकुट होगा, हाथों में सुदर्शन चक्र होगा, गदा होगा, धनुष होगा। और जो सूरत थी वो भगवान की ध्रुव को बताई है। और उसके बाद नारद वहां से चले गए। अब देखिए, पहला आसन जब माताओं ध्रुव ने लगाया है, तो पहला आसन ध्रुव का 5 दिन का लगाए परीक्षित जी। 5 दिन के बाद आंखें खोली, केत पड़ा है, केत के पत्ते पड़े हैं, तो केत का गूदा निकाला, 2 अंजुल पानी पिया, फिर बैठ गए आसन पे। और दूसरा आसन ध्रुव का 25 दिन का लगा। 25 दिन के बाद आंखें खोली, तो आज ध्रुव ने सूखे पत्ते उठाए केत के, हथेली पे पीस करके फंकी लगाई, 2 अंजुल पानी पिया, फिर बैठ गए आसन पर। और तीसरा आसन ध्रुव का 2 महीने का लगा। 2 महीने के बाद आंखें खोली, केत भी पड़ा है, केत के पत्ते पड़े हैं, कुछ नहीं छुआ। हुआ ऐसा, सीधे पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए, अर्ध भुजाएं दोनों ऊपर हैं, और अपनी श्वास को खींचते हुए चले गए। वायु रुक गई, कालिंदी नदी का पानी ठहर गया, इंसानों का दम घुटने लगा, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पशु पक्षी भी हैरान हैं। महाप्रलय सी नजर आने लगी है। देखा इंद्र ने, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। और देखिए, इंद्र किसी का नाम नहीं है स्वामी जी। इंद्र कौन बनता था मालूम है? जो सबसे ज्यादा तपस्या कर लेता था वो इंद्र बन जाता था। इंद्र किसी का नाम नहीं है, तो पदवी होती थी। जैसे आजकल मुख्यमंत्री का पद होता है, प्रधानमंत्री का पद होता है, आजकल जिसकी सीट ज्यादा होती है उसे पद मिलता है। और पहले जो सबसे ज्यादा तपस्या कर लेता था वो इंद्र बन जाता था। तो इंद्र का क्या नाम था? इंद्र का नाम था मलद्रम, और इसकी पत्नी का नाम था सची। इंद्र का इंद्रासन हिला। इंद्र सोचने लगा, ये बच्चा लगता है हमारे सिंहासन के चक्कर में। तो क्षमा करें, चक्कर तो बहुत बुरी चीज है। वैसा चक्कर तो बहुत बुरी चीज है। और यहाँ से आप मोटरसाइकिल लेकर के नगला खंगर तक जाओगे, तो जब तक मोटरसाइकिल के पहिया चक्कर में नहीं पड़ेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। सब लोग फंसे हैं चक्कर में, जब दुनियादारी है चक्कर में, सब एक दूजे के चक्कर में नर नारी फंसे हैं चक्कर में।
अरे माँ बेटा से प्यार करे पर करते प्रेम का चक्कर में। घर घर की बात है, कहीं बाहर से घूम के आओ और खूब पैसा पैदा करके लाओ, और जैसे ही घर में घुसो तो माँ चेहरा की तरफ देखती है, लेकिन पत्नी बा कोई मतलब ना चेहरा। जब तक जेब ऊंची ऊंची दिखी रहती तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। रोटी खवाती जा रही है, पैमाना की कहती जा रही है, तुम्हें मालूम है कुंडल कब के टूटी। फिर वो स्त्री माँ बेटा से प्यार करे, माँ बेटा से प्यार करे पर करत प्रेम को चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती पर घूमे परे। कोई गांव का चक्कर काट लो पर घूमे अपने चक्कर में। कोई अपनी नारी भूल गया पर नारी के। कोई बीमारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में। दिन रात मुकदमा बाजी है, सब लोग फंसे हैं चक्कर में। चक्कर बहुत बुरी चीज है। और इंद्र ने देखा, लगता है ये हमारे सिंहासन पे बैठना चाहता है। अप्सराओं से कहा तो रंभा, उर्वशी और जितनी भी अप्सराएं हैं आज ध्रुव की तपस्या को भंग करने के लिए आगे को बढ़ी। वैसा अप्सराएं जब चली हैं तो रंभा नाम की अप्सरा जो थी सोच रही है कि इस लड़के को तो मैं वैसे ही गिरा दूंगी, जरा सा बालक है। उर्वशी कहने लगी, बहन तुम एक काम करो, ये छोटा सा बालक है, तुम सुनीति बन जाओ और सुनीति बन करके इसके सामने जब रोने लगोगी तो ये आंखें खोल देगा। भगवत श्रोताओं, रंभा महारानी सुनीति का रूप धारण करती है और ध्रुव के सामने रोने लगी। बोली, बेटा बेटा ध्रुव आंखें खोलो, मेरे लाल मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। और कहने लगी, बेटा बेटा ने कई अखियां